पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बुधवार को हुआ नया डिफेंस समझौता दुनिया भर में चर्चा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी सरकार ने इसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया। इसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब रक्षा मोर्चे पर साझेदारी करेंगे। इस डील को पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और स्थिरता की बड़ी उपलब्धि बताकर पेश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या ये गठजोड़ टिक पाएगा, क्योंकि दोनों मुल्क इससे पहले भी इसी तरह का प्रयोग कर चुके हैं जो पूरी तरह असफल रहा है। दरअसल साल 2015 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के समर्थन से एक इस्लामी सैन्य गठबंधन बनाया था। इसे इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिएशन यानी IMCTC कहा गया। इसमें 34 देश शामिल हुए, बाद में संख्या 42 हो गई। इसका मकसद था आतंकवाद और ISI जैसे संगठनों के खिलाफ संयुक्त लड़ाई। इस गठबंधन की कमान पाकिस्तान ने जनरल राहिल शरीफ को सौंपी गई, जिन्होंने 2017 के रियाद जाकर इसका नेतृत्व भी संभाला। उस समय सऊदी अरब खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता साबित करना चाहता था और ISI के खतरे को भी बनाकर मिडिल ईस्ट में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता था। पाकिस्तान ने भी सऊदी के दबाव और आर्थिक मदद की उम्मीद में इस गठबंधन का समर्थन किया, लेकिन संसद ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान सीधे यमन युद्ध जैसे विवादों में शामिल नहीं होगा। गठबंधन की शुरुआत भले ही दमदार रही, लेकिन धीरे धीरे ये निष्क्रिय होता गया। वजह साफ थी, ईरान, इराक और सीरिया जैसे अहम मुस्लिम देशों की गैर मौजूदगी ने इसे अधूरा बना दिया। ज्यादातर सदस्य देश सुन्नी बहुल थे, इसलिए सिया बनाम सुन्नी संघर्ष के तौर पर देखा जाने लगा। दूसरी बड़ी दिक्कत ये रही कि सदस्य देशों में आपसी भरोसा और सामान्य व्यय भारी कमी थी। कई मुल्क सिर्फ नाम के लिए जुड़े, लेकिन सक्रिय भूमिका निभाने से बचते रहे। नतीजा ये हुआ कि राहिल शरीफ का ये गठबंधन कुछ ही सालों में खोखला साबित हो गया। अब करीब एक दशक बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नया डिफेंस एग्रीमेंट किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इसे इस्लामी सैन्य गठबंधन का नाम दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है, डॉलर रिजर्व घटा रहा है और सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सऊदी अरब जैसे ताकतवर साथी की शरण में जाने को मजबूर है। दूसरी ओर सऊदी अरब अपने रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय वह इस्लामी दुनिया के देशों को साथ लेकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। यानी इस समझौते में पाकिस्तान की मजबूरी और सऊदी की महत्वाकांक्षाएं दोनों शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये साझेदारी कागजों तक सीमित रह जाएगी या वाकई दोनों देश मिलकर सुरक्षा का नया ढांचा खड़ा करेंगे। इसका फैसला आने वाले वक्त में जरूर हो जाएगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।